ज़ॉम्बीज़ अब पूरे शहर में फैल चुके हैं और इनके डर से ना जाने कितने लोग कहां कहां छुपे होंगे। वेलेरिया एंड फ्रैंकलिन अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए गैलेक्टस की बॉडी के पास जाना चाहते हैं, पर स्पाइडरमैन ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब आगे स्पाइडरमैन के मना करने के बाद भी वेलेरिया एंड फ्रैंकलिन नहीं मानते और वो अपने पेरेंट्स की तलाश में निकल देते हैं। तभी पीटर को रियलाइज होता है कि मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, और इससे पहले कि वो उनके पीछे जा पाता, मून नाइट उसके सामने आ जाती है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। मून नाइट नाना को भी खत्म कर चुकी थी एंड फ्रैंकलिन एंड वेलेरिया भी बेहोश पड़े थे। मून नाइट बोलती है, मेरे साथ चलो पीटर, ये बहुत अलग है। तभी हम देखते हैं मून नाइट की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए और इसके पीछे से आवाज आती है, मुझे अपनी टीम में शामिल नहीं करोगे पीटर। ये ब्लेड था जिसने मून नाइट को मार दिया है और वो अब इनके साथ है। आगे हम देखते हैं वेलेरिया, फ्रैंकलिन, स्पाइडरमैन एंड ब्लेड निकल चुके हैं गैलेक्टस की हाइव माइंड की तरफ। पीटर ब्लेड से पूछता है, यहाँ हम सबका एक मकसद है, वेलेरिया एंड फ्रैंकलिन को अपने पेरेंट्स से मिलना है, मुझे इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है, तो क्या मैं तुम्हारा कारण जान सकता हूँ? ब्लेड मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरा मोटिव क्लियर है, ये सब मेरे लिए डिज्नीलैंड की तरह है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे बस इन्हें मारना है। जो काम मैं पहले छुप कर करता था वो अब मैं सबके सामने करूंगा। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ काफी डेड लोग हैं और इसी में तो मुझे मजा आता है। तभी पीटर बोलता है, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, सभी लोग संभल कर। ब्लेड बोलता है, हम डेविल की ही बात कर रहे थे और डेविल हमारे सामने है। ये बोलकर ब्लेड अपनी गन निकालता है और उन पर फायर कर देता है, पर वो बहुत ज्यादा हैं। उनके अटैक से नाना जमीन पर गिर जाती है। वेलेरिया बोलती है, वो बहुत ज्यादा हैं। पीटर बोलता है, हमारी मदद करो नाना, जल्दी करो। तभी हम देखते हैं कि इनॉय का एक टीम वहाँ आ जाता है। वो बोलते हैं सभी थ्रेड्स को कस्टडी में लिया जाए। पीटर बोलता है, हम थ्रेड्स नहीं हैं, हम उन ज़ॉम्बीज़ को रोक रहे हैं, पर फिर भी इनॉय की टीम उन्हें अरेस्ट कर लेती है। इनॉय की टीम में वीप भी थी। वीप दरअसल विजन की बेटी है। वेलेरिया बोलती है, वीप तुम पहले से पतली पतली सी लग रही हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वीप बोलती है, बॉडी में डैमेज की वजह से मेरे कुछ पार्ट्स चेंज कर दिए गए हैं और सब चीजें पहले जैसे ही हैं। मेरी ये यूनिट भी पहले से काफी बदली गई है और हम सब एक ह्यूमन से काफी समय बाद मिल रहे हैं और मुझे लगा था तुम सब ज्यादा के तादाद में होगे, पर यहाँ तो बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। मून नाइट एंड फॉर्ज कहाँ हैं? जिस पर वेलेरिया जवाब देती है कि वो सब भी हमारे साथ ही थे आखिरी सांस तक। पीटर पनिशर के साथ बैठा हुआ होता है। पीटर पनिशर से पूछता है, तुमने अपनी बॉडी के साथ क्या किया है जो तुम गोल्डन मैन की तरह दिख रहे हो? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया कि तुम पनिशर हो। पनिशर बोलता है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें ये कदम उठाने पड़े। ज़ॉम्बीज़ का सामना ह्यूमंस नहीं कर सकते, इसीलिए हमने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस किए हैं, नहीं तो ह्यूमंस अर्थ पर नहीं बचेंगे। तभी ब्लेड बोलता है, एक मशीन के मुंह से इंसानियत वाली बात अच्छी नहीं लगती। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और तभी अचानक पीटर एंड उसकी टीम के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी विप बोलती है, अब तुम भी लोग हमारे जैसे ही बन जाओगे, जिससे तुम उन ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सकोगे। वेलेरिया बोलती है, तुम हमारी मर्जी के बिना ऐसा नहीं कर सकते हो, हम एक मशीन नहीं बनना चाहते। विप बोलती है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम लोगों का इस तरीके से बाहर घूमना ठीक नहीं है, तुम सब चिंता ना करो, तुम्हें दर्द नहीं होगा, हमने इसे अपडेट कर दिया है। वेलेरिया बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पनिशर ब्लेड को देखकर बोलता है, ये तो हाइब्रिड है और इस पर इस वायरस का कोई असर नहीं होगा, तो इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो विप बोलती है, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। फिर पनिशर बोलता है, तो इस बच्चे का क्या, इसकी पावर गजब की है, हम इसको उनके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। विप बोलती है, तुम अभी नॉर्थ वॉल की तरफ जाओ क्योंकि वहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। आगे हम देखते हैं वेलेरिया विप को समझाने की कोशिश कर रही है। वो बताती है कि हम सिर्फ यहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढने आए हैं, जिस पर विप पूछती है, तुम उन्हें कैसे वापस ला सकते हो? वेलेरिया बोलती है, वो यहाँ से गैलेक्टस के हाइव माइंड की तरफ ही जा रहे थे। विप कहती है, तुम सब इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, वहाँ जाना मतलब जान खतरे में डालना। विप बोलती है, ये एक तरह का एक सब माइक्रो पैरासाइट है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये हमारे माइंड को खराब कर देती है एंड हमारे ऑर्गेनिज्म को भी। विप की बात पर वेलेरिया बोलती है, मेरे फादर कहते थे हर वो चीज जो खराब हो सकती है वो ठीक भी हो सकती है। तभी अचानक एक बहुत तेज कुछ टकराने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो जगह जहाँ वो खड़े थे वो भी हिल गई। पीटर बोलता है, ये क्या है, ऐसा लगता है हम पर हमला हुआ है। तब विप बोलती है, ये जगह ऐसे ही हमले को झेलने के लिए ही बनाई गई थी, इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस जगह को तोड़ते हुए हल की पूरी टीम अब आ चुकी है, जो कि अब ज़ॉम्बीज़ का शिकार है। हल के हाथ में पनिशर की बॉडी थी जिसे वो
बीच से ही चीर चुका है। इनोर के लोगों को भले ये इफेक्टेड नहीं कर सकते पर चीर तो सकते हैं। इसको देखकर विव एक ही बात बोलती है, भागो। ये पल सच में बहुत डरावना था। एक पागल जानवरों की तरह वो सबको नोचे खा रहे थे। पीटर भागते हुए बोलता है, नाना कहाँ है? हमें उसकी हेल्प चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। विव बोलती है, उसे हमने यहाँ से दूर किसी और जगह पे उसके प्रोग्राम को चेंज एंड उसे रिपेयर करने के लिए भेजा था। अब तक तो वो प्रोग्राम चेंज भी कर दिए होंगे। तभी हम देखते हैं दीवारों को तोड़ते हुए कोई बड़ी सी चीज अंदर आती है। ये और कोई नहीं बल्कि नाना थी। मिस्टर फ्रैंकलिन एंड मिस्टर पीटर मैं मदद के लिए आ चुकी हूँ। जिस पर विव बोलती है, लगता है ये प्रोग्राम चेंजेस के बीच में यहाँ आ गई। अब इसके अंदर क्या चेंजेस हुए ये समझना होगा, पर अभी सब यहाँ से निकलो। जिसके बाद सब नाना के ऊपर बैठ जाते हैं। पीटर बोलता है, जितना ऊपर हो सके हमें उतने ऊपर लेके चलो, नहीं तो ये हल्क हमें नहीं छोड़ेंगे। पीछे से एक हल्क छलांग लगाकर उनके तरफ ही आ रहा था। ब्लेड बोलता है, आज तो हम सब नहीं बचेंगे। पीटर बोलता है, हमें बचना ही होगा। विव पूछती है, पीटर तुम क्यों वहाँ जाना चाहते हो? तो पीटर बोलता है, क्योंकि वो बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं। वो बोलती है, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। पीटर बोलता है, क्योंकि अब मैं भी किसी चीज पर विश्वास करने लगा हूँ। तो विव कोई चीज उसे देते हुए बोलती है, तुम्हें इस विश्वास को सही साबित करना होगा। और ये बोलकर वो नाना के ऊपर से कूद जाती है ताकि उन्हें भागने का टाइम मिल सके। एक मशीन ने खुद को सेक्रीफाइस किया। नाना हल्क को एक पंच मारती है और उन्हें बचा लेती है। आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक